हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने आने वाली जर्नी को लेके। हर साल शिक्षा नर्ड अपनी वीडियोस के माध्यम से कैट के बाद आप सभी को सही रास्ता दिखाने का काम करता रहता है। कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं एडमिशन्स की तरफ, कॉलेजेस की तरफ, और यहीं से शुरू हो जाती हैं वो सारी गलतियाँ जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। और मैंने और शबनूर ने जिम्मा उठाया कि हम आपको ये गलतियां करने नहीं देंगे, इसलिए लेके आए हम आज की वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं उन सभी गलतियों के बारे में जो पिछले साल बच्चों ने की थी, जो आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं पहुंचना एक बेहतर कॉलेज तक तो ये गलतियां आपको रोकनी चाहिए और ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम लेके आए आज की वीडियो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर बिना किसी देरी के अभी हम शुरू करते हैं क्योंकि इस वक्त बहुत कंसर्न हैं स्टूडेंट्स। तो सर अब क्योंकि हाई टाइम आ चुका है, एडमिशन्स शुरू हो गए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अब आ रहा है स्टूडेंट्स का वो ड्रॉप को लेकर आ रहा है। तो आप इतने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करते हो, तो मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हूँ जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। तो जिनका ये प्लान है कि वो ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ड्रॉप लेने में आप दो खेमों में बच्चों को बांट सकते हैं। पहला खेमा वो है जिसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे उसका 10, 12 ग्रेजुएशन एकेडमिक सारा बहुत स्ट्रांग है, वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा रखा है, तो ऑब्वियसली दे कैन टेक ड्रॉप बिकॉज अगला साल उनके लिए बेहतर हो जाएगा और वैलिड जस्टिफिकेशन भी उनका जॉब है उनके हाथ में। दूसरा खेमा उन बच्चों का जिनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, 10, 12 ग्रेजुएशन में स्कोर्स इतने अच्छे नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफाइल ओके और उनको लग रहा है कि ड्रॉप लेने के बाद वो अगले साल झंडे गाड़ देंगे, नंबर अच्छे लेके आ जाएंगे, परसेंटाइल अच्छा हो जाएगा तो बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक सीट के बदले में कैंपस के पास 20, 25, 30, 50 एप्लीकेशन आती हैं। वहाँ पे अगला जो फिल्ट्रेशन राउंड होता है वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल का होता है, जिसके चलते आपको सीट नहीं मिल पाएगी। प्लस आप गैप भी ले लेंगे तो आपका एकेडमिक के साथ साथ आपकी प्रोफाइल भी काफ़ी वीक हो जाएगी। तो इन दोनों ही सूरतों में बच्चे को अपनी प्रोफाइल का प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे हैं तो किन पॉइंट्स पे अच्छे हैं, और अगर आपके पॉइंट्स बेकार हैं तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो गैप लेने वाला पॉइंट तो सिर्फ इतना ही है, जो बच्चा अपनी प्रोफाइल का प्रॉपर एनालिसिस कर लेगा वो गैप ले सकता है या नहीं ले सकता। तो सर अब मैं अगर दूसरी कैटेगरी की स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऐसे भी हैं जिनकी प्रोफाइल इतनी कोई ख़ास नहीं है, बट दे थिंक कि अगर वो किसी अच्छे कॉलेज से, मतलब कि जिसकी फ़ीस आउट ऑफ देयर बजट है और वो लोन वगैरह लेके कर लेते हैं वहाँ से अपना MBA या PGDM, तो उनकी प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, ये सवाल भी आपने बिल्कुल लाजमी पूछा है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि यार अभी हमारा लास्ट मुकाम है, अंतिम पड़ाव है, जहाँ पे हमें इसके बाद शायद से जॉब भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के वो अपने लिए कॉलेज सर्च करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले आपको किसी भी कॉलेज को चुनने के लिए ROI देखना बहुत जरूरी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी प्रोफाइल 60% की है, 70% की प्रोफाइल जा रही है, तो आपको जो पैकेज होगा 6 से 8 लाख के बीच में लगेगा, जो एवरेज पैकेज है आज की डेट का, ये फैक्ट है। अगर आप किसी Tier 3 कैंपस से करते हैं, वहां पे 6 से 8 लाख में अगर आप 20 लाख रुपए खर्च करके कॉलेज दे रहे हैं, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं, मैं हाल ही में एक कॉलेज में था पुणे में, 20 लाख फीस थी, एवरेज पैकेज 6-7 लाख का भी नहीं आ रहा था उस कैंपस का। तो ऐसी जगह जाने से आपको बचना चाहिए। तो जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करो, सोच समझ के करो, ढंग से करो, प्रॉपर एनालिसिस करो। मैं ये नहीं कहता कि ROI आप देख के ही करो, बिकॉज ये भी गलत बात है कि आज आपने पैसे लगाया और आपको कल ROI चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये लाइफ टाइम डिग्री आपके पास रहती है, तो ROI तो निकलना ही निकलना है। बट एक ओवर बर्डन लेके कि मेरा बजट 6 लाख का था और मैंने 15 लाख रुपए लगा दिए क्योंकि मैं स्ट्रेस में काम कर रहा हूं, तो वो चीज आपको आगे जाके उतना फायदा नहीं देगी, है ना। तो बजट भी आप उस हिसाब से इंक्रीज करो जितना आप स्ट्रेस के बिना ले सकते हो। उतना ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर ना रखो, ना अपने ऊपर ना आपकी फैमिली के ऊपर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्ट्रेस में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत भी होगी और कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस गिरे। तो सर अब थर्ड कैटेगरी जिन स्टूडेंट्स की है, वो कुछ बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, और क्योंकि आपको भी इतनी नॉलेज नहीं होती अगर आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, तो ये एक कैटेगरी भी है स्टूडेंट्स की कि वो बोलते हैं कि उनको, जैसे अगर कोई एक कॉलेज है जिसका ब्रांड नेम है और उनकी ही कोई दूसरी ब्रांच है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास एक ब्रांड नेम है, दे गो फॉर द ब्रांच, उस कॉलेज की ब्रांच के लिए चले जाते हैं और उसकी भी फीस उतनी होती है, और मतलब लेकिन उनको ROI उस हिसाब से नहीं मिल रहा होता, बट फॉर द सेक ऑफ ब्रांड नेम दे गो इनटू दैट कॉलेज। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो मतलब सिर्फ ब्रांड नेम पे ही ध्यान दे रहे होते हैं? देखिए, अगर आपको जिंदगी में रीबॉक नहीं मिला तो आप रीबुक नहीं लेंगे, और लेते हैं कई लोग लेते भी हैं, बट
जब तक आप जिस ब्रांड में आप जा रहे हैं, जिस लेगेसी को आप आगे पैसा दे रहे हैं, उस लेवल का काम ना दिखे तो वो मेरे हिसाब से वेस्ट ही रहता है। True. कई सारे कॉलेज अच्छा भी करें, मैं हर कॉलेज की बात नहीं करूंगा, बट मेजरली जो कॉलेजेस रिमोट लोकेशंस पे हैं, लेट सपोज उनकी एक मेन ब्रांच है जो दिल्ली में है और एक ब्रांच है जो बिल्कुल आउटर लोकेशन में है जहाँ पे कोई कंपनीज ही नहीं है, और आप सिर्फ ब्रांड नेम देख के वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो कि फलाना ब्रांड आपको मिल रहा है, तो वो आप बेवकूफ़ी कर सकते हैं। इतना आज की डेट में आप देख रहे हैं, इतना एक्सपोजर है बच्चों के साथ में, आपके सामने इतनी सारी चीज़ें आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, पूरी रिसर्च कर पा रहे हैं, तो आज की डेट में बेवकूफ़ बनना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है अगर आप तब भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप कॉलेज ले रहे हैं तो आपको कॉलेज मेट्रो सिटी में देखने चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ पे कंपनीज का एक्सपोजर अच्छा खासा हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर कंपनीज मिल सकें, जहाँ पे आप प्रॉपर इंटर्नशिप कर सको, जहाँ पे आप प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर सको, क्योंकि ऐसे सिटीज़ में आपके पास हमेशा हाई एंड एक्सपोजर होता है। और मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर, एमबीए इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर। जितना एक्सपोजर आप ले पाओगे इस 2 साल की जर्नी के दौरान, उतना बेहतर आप प्लेसमेंट कर पाओगे। तो जो मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया, वो जितना मैं समझ पाया वो यही था कि अगर बच्चे को मेन ब्रांच नहीं मिल पाती जो टारगेट कर रहा है, उसके लिए सेकेंडरी ब्रांच ले लेता है जो कि दूसरे शहर में हो सकती है, या फिर एक ऐसी लोकेशन हो सकती है जहाँ पे शायद से उतना बेहतर परफॉर्मेंस ना हो पाए, तो सही रहेगा नहीं रहेगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेगा। बाकी अगर कोई कह रहा है कि रहेगा तो आप उसकी भी सुन सकते हैं, बट मैं अपनी एक मेरी निजी राय है, मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सर अभी तो हमने ब्रांड नेम्स की बात कर ली है, अब काफ़ी सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी मतलब बाहर की लोकेशन पर हैं, दे आर नॉट इन मेट्रो सिटीज़, और उनकी लोकेशन कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए इलाके में है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कि फैकल्टी अच्छी है या फॉर वॉट एवर रीज़न स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते हैं कि हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो जो ऐसे मतलब ऐसी लोकेशन से अपना बच्चे एमबीए या पीजीडीएम का प्लान कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि लाइक शुड दे डू इट और नॉट? देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और मैं इस पे अपनी राय दे रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है, पहले बार मैं क्लियर करना चाहूँगा, हाँ, किसी obviously. और की बात नहीं करेंगे हम। हाँ. अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं तो आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। अगर आप किसी एक ऐसी रिमोट लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको फीस 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख देके गुरुकुल सिस्टम दिखाया जा रहा है कि हम गुरुकुल की तरह आपको रख रहे हैं, तो वो पुराने टाइम पे चलता था, आज नहीं चलता। आज की डेट में मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जवाब दिया कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एक्सपोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो, आप कैसी फैकल्टी आपके पास आ रही है। हाँ, मैं इस पर एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जो रिमोट लोकेशन में कॉलेज है कभी भी आपको बेहतर फैकल्टी नहीं मिलेगी। उनकी फुल टाइम फैकल्टी आपको 3, 4, 5 दिख जाएंगी, बट उसके अलावा जितनी भी फैकल्टी दिखेगी जो अच्छी फैकल्टी होगी वो मोस्टली विजिटिंग फैकल्टी होगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो 2 या 3 दिन कैंपस में आती हैं। उसके अलावा मतलब वहाँ पे प्रॉपर जो भी अच्छी फैकल्टी दिखेंगी आपको, बच्चों से आप रिव्यू लेंगे, वो हमेशा विजिटिंग फैकल्टी का रिव्यू देंगे। मेन फैकल्टी कभी भी वहाँ पे अच्छी नहीं मिल सकती। उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे दिल्ली में 1 लाख रुपए कोई दे रहा है कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और वही मुझे 1.25 लाख रुपए मिल रहा है किसी एक रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे मुझे अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, अपनी लाइफ छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो शायद से मैं जाना प्रेफर ना करूँ। तो एक अच्छी फैकल्टी का एक रिमोट लोकेशन में आने का तरीका सिर्फ एक ही होता है, जब वो टियर 1 कैंपस हो। टियर 1 कैंपस में आपको कभी फैकल्टी को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी को पता है कि भाई मेरा एक रेपुटेशन बिल्ड हो रहा है इस कैंपस पर काम करने में। बट वहीं अगर हम टियर 3, टियर 4 कैंपस की बात करते हैं, वहां पे अगर आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आप रिमोट लोकेशन में जा रहे हो और आपको लग रहा है वो रिमोट लोकेशन में क्योंकि एक अच्छे पहाड़ हमें दिख रहे हैं, अच्छा एनवायरमेंट दिख रहा है, अच्छा ओवरऑल व्यू दिख रहा है, इंफ्रा बहुत अच्छा है, बहुत बच्चे जाते हैं इंफ्रा के ऊपर, इंफ्रा बहुत अच्छा है, तो शायद से हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा, तो ये आप बेवकूफ़ी करने वाले हैं और मैं अपने रहते हुए आपको बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। तो मेरी राय तो ये बनेगी कि अगर आप कॉलेज देख रहे हैं, आप अच्छे कॉलेज देख रहे हैं, तो आप ये भी देखिए किस लेवल का एक्सपोजर आपको कॉलेज में देखने को मिल रहा है। कोशिश ये करिए कि जितना आपका कैंपस मेट्रो सिटी के नज़दीक हो उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आपको बेहतर विकल्प मिलेंगे कॉर्पोरेट एक्सपोजर के। तो सर अभी तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो आखिरी पॉइंट लेना चाहूँगी, मतलब क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में लेना चाहूँगी वो ये है कि सर आजकल इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी स्टूडेंट से बात होती है तो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ये रील्स चल रही हैं कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे किसी टियर 1, टियर 2 कॉलेज में, और उस काम में बच्चे पढ़ भी जाते हैं क्योंकि वल्नरेबल होते हैं वो, उनको कोई होप दिखती है वो चले जाते हैं, और ये भी साथ के साथ के एप्लीकेशन फॉर्म्स हम आपके फ्री करा देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे लालच दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप और बच्चे भी क्योंकि वल्नरेबल होते हैं, दे फेल फॉर इट। तो आप क्या ऐसे सजेस्ट करना चाहेंगे इन स्टूडेंट्स को? देखिए, जो भी बच्चे ऐसे चीज़ें देख रहे हैं, पहली बात तो उनके दिल में से आवाज़ आ जाएगी जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो आप करके देख लीजिएगा, जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप इस चीज़ को समझेंगे भी। जो चीज़ आपको इतनी आसानी से मिल रही है ना, कोई बड़ा कॉलेज है उसका ऐड लगा रखा है किसी ने कि भाई हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे या फिर आपका डोनेशन बेस पे एडमिशन करा देंगे, आप वो ले भी लेंगे, तो वहाँ पे क्लास में से 100 में से 99 बच्चा वो है जो मेरिट के बेस पे आया हुआ है, जिसका थ्रू आउट प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनीज आपको लेके नहीं आएंगी वहाँ पे उन लोगों को लेने आएंगी, कल को आप डिमोरलाइज हो गए जब आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। आप पहुंच भी गए, एक कंडीशन में वही मान लेता हूँ कि आप वहाँ पहुंच गए, आपने कोई झोल कर दिया और आप वहाँ पहुंच चुके हैं, बट
एट द एंड ऑफ द डे आप ये जो पैसा लगा रहे हैं, ये जो टाइम लगा रहे हैं, वो किसके लगा रहे हैं? अपना करियर बनाने के लिए। आप वहाँ पे सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे कि मेरे को भी टैग मिल गया कि मैं बड़े फलाने कॉलेज से पास आउट हूँ तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। ये वो गंगा नहीं है जिसको अंदर डुबकी लगाने से हर किसी के पाप धुल जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी नॉलेज स्किल सेट पे काम करना है, जो कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं और मेजरली वहां कर सकते हैं जहां पे आपको अपने दम पे एडमिशन मिले, जहां पे आपको अपनी मेहनत पे एडमिशन मिले। तो पहले सवाल का जवाब तो मैं ये देना चाहूंगा कि जितने भी ऐसे ऐड चल रहे हैं, जो भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं, वो आपको लुभाने के लिए चलाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले वो दिखाते हैं जो आप देखना चाह रहे हैं और फिर वो आगे पिक्चर दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। तो इन दोनों में आपको बचना पड़ेगा। ये मेरा इनडायरेक्ट मैसेज है। दूसरा पॉइंट था कि जो फ्री फॉर्म्स के आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आप फ्री फॉर्म भरते हैं, ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, आप दे सकते हैं, बट स्टिल आपका डेटा बहुत लीक हो रहा है। Exactly. आपका डेटा उन लोगों के पास जा रहा है जिनको आप शायद से नहीं देना चाहें, बट बिकॉज ऑफ फ्री फॉर्म आप बांटे जा रहे हो। जब आपका डेटा मार्केट में चला जाएगा तो आपके पास इतनी कॉल्स आएंगे जिसके चलते आप सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो डेटा आपने अपना बांट दिया है। और आज की डेट में डेटा किंग है। अगर आप अपनी जानकारी सिर्फ फ्री के चक्कर में 500, 600, 1000, 2000, 5000 रुपए बचाने के लिए दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आने वाले टाइम में 5000 शायद से आपको 10 लाख का नुकसान करवा दें जब आप गलत कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो ये मेरी सलाह है कि पहली बात, अगर आपको अर्जुन बनना है, इस युद्ध में जीतना है, महाभारत को जीतना है, तो आपको एक सही कृष्ण की तलाश भी करनी चाहिए, यानी कि एक सही मार्गदर्शन देने वाले की तलाश आपको होनी चाहिए। तो आज की वीडियो थी इसी बारे में। आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने डिस्कशन की वो सारी गलतियां जो बच्चे करते हैं, जो करते आए हैं और बहुत हद तक इस साल भी करेंगे, बट हम नहीं चाहते आप ये गलतियां करें, इसलिए लेके आए थे आज की वीडियो। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको आगाह कर पाए हैं और आपको आगे बढ़ के सारी गलतियां करने से रोक पाए हैं। ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि आप हमें देख रहे हैं तो ये गलतियां नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, क्वेश्चन है, और अगर आप भी तलाश कर रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर काउंसलिंग की, प्रॉपर मार्गदर्शन की, तो आप हमसे हैं सिर्फ एक कॉल दूर। अगर आप अपनी किसी भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इन 5 गलतियों में से कोई भी एक गलती आप भी कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखिए। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जितना हमसे प्रेरित हो पाएँ और इस सफ़र में अच्छे से बढ़ पाएँ, उतना उनके लिए अच्छा है। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत 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 बेहतर रहे। जहाँ भी आप जाएँ वहाँ पे बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ। Thank you so much for watching us. Best of luck.